ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर है, जहां रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बुधवार को इस्लामाबाद में होने वाली अहम वार्ता में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। इसे मौजूदा संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक संभावित बड़ी प्रगति भी माना जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी है। इससे पहले तेहरान के रुख को लेकर कई दिनों तक अनिश्चितता लगातार बनी हुई थी। वहीं अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस मंगलवार सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं, ऐसे कयास थे, लेकिन अब तक और आधिकारिक डिटेल्स का इंतजार है। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विट्कॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। इस वार्ता को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ये देश लगातार ईरान पर बातचीत में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ईरान का ये फैसला आंतरिक चर्चाओं के बाद लिया गया। इससे पहले ईरान की सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सख्त रुख अपनाने और बातचीत से पहले अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने की मांग की थी। इस बीच वार्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकने के लिए किसी समझौते तक पहुंचना है। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि इतने कम समय में कोई बड़ा और व्यापक समझौता होना आसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि भले ही सीज़फायर की समय सीमा नजदीक आ रही है, लेकिन अगर बातचीत में प्रगति होती है तो कुछ लचीलापन दिखाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी दबाव में आकर समझौता करने के लिए मंजूर नहीं है। फिलहाल इस मामले में ईरान ने थोड़ा लचीलापन दिखाते हुए जानकारी जरूर दी कि उनका प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद वार्ता के लिए जाएगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका से जेडी वैंस के पहुंचने के बाद ईरान के भी प्रतिनिधि इस्लामाबाद में वार्ता के लिए पहुंचेंगे। हालांकि ये भी अपडेट आपको दे दें कि अभी तक जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंचे नहीं हैं, उनका इंतजार जरूर है। इससे पहले एक्सियोस की एक ओर से दावा किया गया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने आगे की वार्ता के लिए हरी झंडी दिखाई है। कुल मिलाकर बातचीत का दूसरा राउंड होने की उम्मीद तो है, जिससे पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्द से जल्द खुल जाए। अब देखिए, अमेरिकी खुफिया आंकलनों के मुताबिक कई हफ्तों की सैन्य कार्रवाई के बावजूद ईरान की ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। उल्टा उनके पास अभी भी इतना सारा जखीरा बचा है कि वह हालात को किसी भी वक्त विस्फोटक बना सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब भी 40% ड्रोन स्टॉक मौजूद है। मिसाइल लॉन्चरों का 60% से ज़्यादा हिस्सा सुरक्षित या रिकवर हो चुका है और मलबे में दबे हथियारों को निकालने के बाद यह आंकड़ा 70% तक पहुंच सकता है। ये कोई सामान्य सैन्य बचत नहीं है, खासकर शाहिद 136 जैसे ड्रोन, जिन्हें बड़े पैमाने पर और बेहद कम लागत में तैयार किया जाता है। ईरान की असली ताकत बनकर ये उभरे हैं। ये ड्रोन भले ही आधुनिक युद्धपोतों द्वारा गिराए जा सकते हों, लेकिन आम कारोबारी जहाज़ों के पास इनके खिलाफ कोई मजबूत सुरक्षा नहीं होती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर ये रास्ता बाधित रहा तो असर हर देश पर पड़ेगा। गौरतलब है कि ईरान बहुत पहले भी इराक जंग के दौरान इस जलमार्ग को माइन बिछाकर बाधित करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अब उसके पास ज़्यादा उन्नत हथियार हैं, मिसाइल और ड्रोन हैं, जो बिना सीधे टकराव के भी शिपिंग को रोक सकते हैं। ट्रंप के लिए संकट अब क्यों गहरा सकता है, ये भी आप समझिए। सबसे पहली बात है तेल की कीमतें और महंगाई का झटका। अगर हॉर्मुज़ में तनाव बढ़ता है या फिर शिपिंग बाधित होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आएगा। इसका सीधा असर अमेरिका समेत दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चुनौती और गंभीर हो सकती है। अब युद्ध के फैलने का खतरा भी इससे है। अब तक इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई मुख्य रूप से ईरान के रणनीतिक ठिकानों तक सीमित रही है, लेकिन अगर ईरान जवाब में समुद्री रास्तों को निशाना बनाता है तो अमेरिका पर बड़े स्तर पर सैन्य हस्तक्षेप का दबाव बढ़ेगा। इसका मतलब होगा कि एक सीमित संघर्ष का व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलना। तीसरा बड़ा कारण वैश्विक दबाव और कूटनीतिक संकट। हॉर्मुज़ में बाधा का असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं रहा। चीन, यूरोप और खाड़ी देश सीधे प्रभावित हो रहे हैं। अब अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से अस्थिरता बढ़ेगी। ऐसे में अमेरिका पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा कि वो हालात को नियंत्रित करे, जिससे कूटनीतिक मोर्चे पर भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।